बात करेंगे बलरामपुर की, जहां पर सिस्टम की एक बड़ी लापरवाही, गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया है। यहां पर कई हजार क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे पड़े रहने के चलते खराब हो गए हैं। चांदो और महावीरगंज की धान की मंडी में बारिश के पानी में भीगने से करीब 44,000 क्विंटल धान भीग गया है। तस्वीर आप देखिए, ये लापरवाही की इंतहा है और हर वर्ष हर साल इस तरह की लापरवाही, इस तरह का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार सामने आता है, कार्रवाई होती है, लेकिन उससे सबक नहीं लिया जाता। बताया जा रहा है कि लंबे वक्त से यहां पर धान खुले में ही पड़ा था, जिसकी कोई सुध लेने वाला नहीं था। अब जिम्मेदार इस पर टाल मटोल जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन क्या होगा तो यही कि जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हो भी जाएगी, लेकिन ये खराब धान ठीक नहीं हो सकता है। तो ये 44,000 क्विंटल धान जो सड़ गया है, आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो हमारे ज़िले का जो लक्ष्य है धान खरीदी का, वो ख़त्म हो चुका है उठाव के लिए। तो दूसरे ज़िले का डीओ काटा गया है, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, इस ज़िले का। तो वहाँ से मिलर धीरे धीरे करके उठाव करेंगे। दूरी ज़्यादा पड़ जा रहा है, कुछ ही धान बच गया है। 44,000 कुंटल 25 लाख खरीदी हुआ था, उसमें 44,000 ही मात्र बचा है। तो उठाव कंप्लीट हो जाएगा अभी एक सप्ताह के अंदर में। जी हाँ, तो सुना आपने। नंद कुमार कुशवाहा हमारे साथ जुड़ गए, विस्तार न्यूज़ के संवाददाता, उनसे हम सीधे बातचीत करते हैं। जरा बताइए नंद कुमार कि आखिर इस धान के खराब होने के पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं उस पर कितना विश्वास किया जाए, और क्या ये हर साल की यही स्थिति है? क्यों ऐसी लापरवाही की जाती है? जी विवेक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से शासन के समर्थन मूल्य पे धान खरीदी चालू किया गया था, लेकिन धान जो समिति है वहां पे बिचौलियों की सक्रियता को देखते हुए जी वहां पे फर्जी जो वन भूमि के जो फर्जी जमीन है वन भूमि पे उस पे बेच दिया गया था धान को लेकर। इसमें तत्कालीन जो तहसीलदार थे उन पे कार्रवाई भी किया गया था, जिनको निलंबित किया गया था। तो शायद ऐसा लग रहा है कि वो जो धान है उसको खपाने के उद्देश्य से वो धान को सड़ाया जा रहा है। जी, ये एक बड़ा अजीब मामला है कि धान को खपाने के लिए उसे खराब किया जा रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नंद कुमार। और सबसे बड़ी बात यह है कि रायपुर में हम रुख इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राजधानी से कितनी मॉनिटरिंग होती है ये भी समझना जरूरी है। ऐसे मामलों को लेकर अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़ के संवाददाता, हमारे साथ बने हुए हैं। अनमोल, जरा बताइए कि ये लापरवाही कोई पहली बार नहीं है। हर साल हम ऐसी खबरें पढ़ते हैं, बताते आते हैं कि बारिश की वजह से कभी गेहूँ भीगता है, कभी धान भीगता है, और जिम्मेदार कहते हैं कि वो जगह नहीं थी इसलिए इस तरह की स्थिति सामने आई। अगले साल से नहीं होगा ऐसा, लेकिन फिर वही स्थिति। क्या इस पर एक कठोर कार्रवाई होनी चाहिए? कुछ ऐसी स्थिति बननी चाहिए ताकि इस तरह की लापरवाही पर लगाम लगे? देखिए विवेक, 44,000 क्विंटल धान की जो खरीदी हुई वो सिर्फ इसलिए बर्बाद हो गई क्योंकि उससे सही तरीके से ढका नहीं गया। बारिश का देखिए, अभी भी छत्तीसगढ़ में बादल छाए हुए हैं और लगातार मौसम जो है करवट ले रहा है, बारिश हो रही है, और ये बहुत बड़ी लापरवाही है। क्योंकि देखिए धान का बहुत बड़ा मुद्दा रहता है छत्तीसगढ़ में। किसान जो है एक जो है पाई करके वो धान की खेती करते हैं, उसके बाद फिर बहुत ही मेहनत से उसे धान केंद्र तक ले जाते हैं और तब जाके उन्हें पैसा मिलता है। और ऐसे में जब ये धान खराब हो जाता है, सड़ जाता है, अब समझिए कि इसके आगे क्या होगा। यही वो धान है जो सरकार खरीदती है और फिर इसी पीडीएस के जरिए आम लोगों, गरीब लोगों को दिया जाता है। तो आप समझिए कि उनके घरों में किस तरीके से धान पहुंचेगा। ये सड़ा हुआ धान पहुंचने वाला है। तो इस पर जिला जो खाद्य विभाग है, चाहे स्टेट खाद्य विभाग है, इन्हें गंभीरता से इस पर संज्ञान लेना चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए तुरंत, तत्काल। देखिए धान की राजनीति होते आई है छत्तीसगढ़ में। धान को कटोरा कहा जाता है। अगर धान के कटोरे, लेकिन इस कटोरे में तो पानी है। तो आप सबसे बड़ी बात अनमोल यही है कि इस कटोरे में पानी है और पानी से धान बनता भी है और खराब भी होता है। विडंबना यही है। क्या हम ये महसूस करें अब कि इस पर एक बड़े एक्शन की तैयारी हो सकती है? इस तरह की खबरें विस्तार न्यूज़ लगातार उठा रहा है, दिखा रहा है। कुछ बड़ा एक्शन होगा भविष्य में? देखिए मैं आपको एक सूचना दे देता हूं विवेक, इसी मामले से जुड़े जो हमारे सहयोगी हैं वहां स्थानीय, उनके मुताबिक जो जिला जो खाद्य विभाग है उन्होंने संज्ञान ले लिया है और उन्होंने कहा है कि जो भी इसमें कार्रवाई होगी हम करेंगे। जो भी अधिकारी दोषी हैं हम उन पर कार्रवाई करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि ये कार्रवाई कितनी जल्दी बिल्कुल अनमोल, लेकिन अब ऐसा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि इस तरह की लापरवाही दोबारा ना हो, क्योंकि घटना होने के बाद एक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है।
एक्शन ऐसा लिया जाए कि दोबारा वो घटना ना हो या दोबारा उस तरह की लापरवाही ना हो, ये बड़ी बात है। शुक्रिया आपका अनमोल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।